नमस्कार। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी नक्सल संगठन के सक्रिय सदस्य उपेंद्र भुइयां को मनातू पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर विस्तार से। दिनांक 26/2/2025 को दोपहर करीब 2:10 पर गुप्त सूचना मिली कि टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य उपेंद्र भुइयां ग्राम केदल के रास्ते होकर अपने घर ग्राम नागद आने वाला है। सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने 6:40 पर ग्राम केदल के जंगल में सिगदा मोड़ के पास अपना मोर्चा संभाला और सड़क के दोनों तरफ छुप गए। पुलिस ने 7:05 पर देखा कि केदल की ओर से एक व्यक्ति चादर ओढ़कर सिगदा मोड़ की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आवाज देकर रुकने का इशारा किया तो वह व्यक्ति तेजी से सिगदा जाने वाली कच्चे रास्ते की ओर मुड़कर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम उपेंद्र भुइयां पिता बाढ़ो भुइयां छोटकी नागद बताया। पुलिस के कड़ाई से पूछताछ के बाद उपेंद्र भुइयां ने यह कबूला कि वो टीएसपीसी का एक सक्रिय सदस्य है और टीएसपीसी संगठन के लिए वो काम भी करता है। उसने साथ साथ ये भी बताया कि 652 पीस जिंदा गोली कोहबरिया के जंगल में छुपाकर रखा हुआ है, जिसे मौका मिलते ही अपने संगठन को देना है। उपेंद्र भुइयां के बताए हुए स्थान पर पुलिस लेकर पहुंचती है और वहां पर सारे जो 315 के गोली हैं 652 पीस उसे बरामद कर लेती है। यहां तक कि आपको बता दें कि उपेंद्र भुइयां लगभग 12 मामलों में जो है वो इन पर एफआईआर दर्ज है, जिस तरह की पलामू एसपी ने कहा। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चतरा के जंगल में अफीम पोस्ता की खेती पीटने गए पुलिस पर हमला हुआ था और एक जवान जो है उसमें शहीद हुआ था। उस घटना में भी उपेंद्र भुइयां की शामिल होने की बात कही जा रही है। और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल एक गुप्त सूचना मिला था कि जो टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य है उपेंद्र भुइयां की लागत का रहने वाला है, जिसके ऊपर 12 कांड लगभग दर्ज है, जिसमें चतरा का 8 कांड, 2 कांड लातेहार और 2 कांड पलामू का भी है। तो वो अपने कुछ काम से जो है वो मनातू थाना अंतर्गत आने की सूचना जो हम लोगों को हुआ था, इसी संदर्भ में इसके सत्यापन और इसके अरेस्टिंग के लिए जो है एएसपी ऑप्स और एसडीपीओ राकेश और एसडीपीओ लस्सीगंज मनोज और मनातू थाना प्रभारी और थाना का ऑफिसर्स और जो सशस्त्र बल है उनके एक टीम का गठन किया था और इसको जो है हम लोग को अरेस्ट किया था। और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ के क्रम में इस संगठन छोड़ के जो अकेले यहाँ पे क्यों आए हैं, इस बारे में पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि इस संगठन के द्वारा इसमें क्लास लिया गया है कि लगभग 652 के आसपास ये लोग कहीं से पहले से छुपा के रखा हुआ था, उसी को रिट्रीव करके वापस संगठन में देने के लिए ये यहाँ पे आया हुआ था। तो इसकी निशानदेही पे जो है हम लोग 0.315 mm का 652 जिंदा गोली रिकवर किया है और इसको अरेस्ट भी कर लिया ना। हाँ, तो उस टाइम पे ये इनका एक बाल ग्रुप हुआ करता था, जिसमें बच्चे जाते थे नाच गाना करने, उनका एंटरटेनमेंट करते, जब ये फोन वगैरह नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम से ये उनके साथ जुड़ा। फिर उसके बाद 3-4 साल उधर रह के मतलब जाता रहता था, फिर ये वापस आ गया। उसके बाद एक्टिव जब मेंबर बना वो 2021 में बना, जब इनके साथ ये वेपन और सारा अपना लेके और इनके साथ दस्ता में शामिल। किसके दस्ता का सदस्य था? ये जो आक्रमण शशिकांत, वो दोनों का एक ही अपना है, तो वो उन्हीं के दस्ते में रहता है। कैरियर का शुरुआत टीएसपीसी से ही किया था। माओवादी के लिए गाना माओवादी में गाता था, माओवादी में जाता था, माओवादी से शुरू किया था टीएसपीसी तो ही वाज नॉट ए डेजर्ट। टीएसपीसी में क्या प्रोफेशन? शुरुआत जो किया था ये, जैसे टीएसपीसी में बच्चा था गाना गाने जो जाता था तो टीएसपीसी के लिए बच्चे है? उस समय टीएसपी है ही नहीं था। 2014 में टीएसपीसी नहीं है। वही आ गया। टीएसपीसी 2014 में नहीं है, हम तो यहाँ का नहीं है, मेरा आपसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। 2014-15 में पीक पे था। आपको कौड़िया का घटना कब का है? 13। फिर
विश्रामपुर का घटना कब का है? आप लोग को ये सब याद होना चाहिए, आप लोग यही के लोकल है, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। बड़ी घटना में मैं ऐसा नहीं था। वो 17 में जो पुलिस वाला जो अफीम खेती के निष्ठीकरण में जो गया था, जिसमें काउंटर में जो पुलिस वाला मारा था, उसमें ये शामिल था। तो he had come to retrieve his एम्यूनिशन जो पहले ये छुपा के रखा हुआ था, वो रिट्रीव करने आया। और ये है यही का रहने वाला है, मनातू थाना अंतर्गत केदर गांव का रहने वाला, नागद का रहने वाला। इसने कुछ बताया कि ये रिट्रीव करने के बाद क्या थी मंशा, कुछ एनी मेजर? नहीं, वो उस तरह से कुछ बताया नहीं, बट इसको बस यही इनपुट, मतलब ये He was asked to bring back. He was asked to bring back the ammunition. So you got it. Yes. उसके बाद जो है इसके कन्फेशन के बेसिस पे जो है हम लोग इतना एम्यूनिशन को जो है रिकवर किया। आर्म्स के बारे में कुछ नहीं हुआ? नहीं, आर्म्स के बारे में, क्योंकि यूजुअली टीम से अकेले बाहर निकलते हैं तो वो टीम में ही हथियार जमा करवाता है। हथियार लेके अकेले उस तरह से कोई घूमता नहीं, वो एक कॉमन जो नक्सल ग्रुप्स है उनका। किसी का कुछ डिजाइन वगैरह बताया इसने कि कुछ करने वाले थे नहीं थे? नहीं, उस तरह की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं थी। अच्छा, बस he was given a task. He was given a task जो पहले इसको दिया गया था छुपाने के लिए, तो he was given this task कि आप जो पहले छुपा के रखने के लिए दिया था उसको रिट्रीव करने के लिए। तो बाकी इंफॉर्मेशन जो है उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसका इसके पास कोई वो नहीं।